नमस्कार, विपुल सिंह के साथ आप देख रहे हैं डिजिटल न्यूज़ 20। देखिए, ये गर्दनीबाग धरना स्थल है और यहाँ पर STET 2019 पास जो परीक्षार्थी हैं वो बैठे हुए हैं। आज एक सप्ताह हो गया। इनका कहना है कि जब तक ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी तब तक जो है हम लोग यहाँ से हटेंगे नहीं। क्या समस्या आ रही है? देखिए, हम लोग जो यहाँ बैठे हुए हैं, ये सरकार से मांग करने के लिए बैठे हुए हैं कि विज्ञापन के चयन की प्रक्रिया में परीक्षा परिणाम के बाद बदलाव न किया जाए। सरकार ने विज्ञापन के चयन की प्रक्रिया में परीक्षा परिणाम घोषित होने के बाद अपने पसंद के लोगों को इंक्लूड करने के लिए उसमें चयन की प्रक्रिया में बदलाव कर दिया। हमारा कहना है, सरकार कह रही है कि हम एकेडमिक बेसिस पे बहाली लेंगे, हम कह रहे हैं कि STET मार्क्स पे बहाली करिए। पूरे देश में सब जगह प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर शिक्षकों की नियुक्ति होती है। हिंदुस्तान के सभी राज्यों में, बिहार को छोड़ करके कहीं भी एकेडमिक बेसिस पे शिक्षकों की बहाली नहीं होती है। तो क्या बिहार ने पाप किया है कि अनपढ़, जाहिल और बददिमाग शिक्षक बनेगा एकेडमिक बेसिस पे? मानसिक रूप से विकलांग शिक्षक बनेगा एकेडमिक बेसिस से? क्या हुआ नीमाकोल में? वो एकेडमिक बेसिस का टीचर था, नमूना था। वो नीमाकोल वाला टीचर जो सोनू का टीचर था, दीपक कुमार, वो एकेडमिक बेसिस का एक नमूना है। आप ही जैसे पत्रकार जब माइक में मुंह में माइक लगा करके पूछे तो क्या बताया था? एडमिशन का स्पेलिंग भी नहीं बताया, हेडमास्टर का स्पेलिंग नहीं बताया, डिप्रेशन को डिस्परेशन करना है। शर्म नहीं आता? सरकार में बैठे हुए हमारे नीति निर्माताओं को शर्म आनी चाहिए कि वैसा मानसिक रूप से विकलांग, विकृत शिक्षकों को अब सौंप रहे हैं बिहार के नौनिहालों को, जो आज से 10-20 साल जिसके हाथ में कमान होगा पूरे बिहार का। कौन संभालेगा 20 साल बाद इस बिहार को? सब दिन नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन के रहेंगे क्या? आज से 20 साल पहले नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे क्या? आज से 30 साल पहले नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे क्या? आज से 20 साल पहले नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं थे। वो बच्चा थे, पढ़ते थे स्कूल में, लेकिन वहाँ पढ़ करके आज उन्होंने बिहार की बागडोर हाथ में संभाला। आज जो पढ़ रहा है आज से 20 साल बाद अपने हाथ में बागडोर संभालेगा। मानसिक रूप से विकलांग बना दोगे आप उसे? अनपढ़, जाहिल और बददिमाग शिक्षक सौंप दोगे वो, तो क्या कहाँ जाएगा ये बिहार? यही लड़ाई है। हम चाहते हैं कि एकेडमिक बेसिस पे बहाली ना हो, STET मार्क्स पर बहाली का प्रावधान हो। एकेडमिक बेसिस में चोरी होती है, चीटिंग होती है। हर यूनिवर्सिटी में 5-5 kg तक चीटिंग मटेरियल लेके अंदर घुस सकते हैं। कौन सा यूनिवर्सिटी है? मगध यूनिवर्सिटी तो एक इतिहास है, वो तो सब पता है। मगध यूनिवर्सिटी में 3 साल के 16-19 सेशन का भी परीक्षा नहीं हुआ है। अब बहुत कुछ बात नहीं करा। जयप्रकाश यूनिवर्सिटी में 7 किलो, वो मगधों से दादा है। और फिर दोनों के दादा आरा यूनिवर्सिटी, वीर कुंवर सिंह, वहाँ तो परीक्षा उरीक्षा देने की जरूरत है, इसी डिग्री खरीद लीजिए। और ये तो हो गया BA BSc की डिग्री, ठीक है। और उसके बाद B.Ed की डिग्री में वो परीक्षा नहीं देना है, पैसा खाली ले जाइए और 2 लाख का चेक दीजिए और 90% का डिग्री ले लीजिए, उसके आधार पर लोगे। इसका मतलब तो पैसा देकर के आप गधा के नाम पे भी डिग्री खरीद लोगे। इसी बात का विरोध है। ये आंदोलन गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए है, बिहार को हिंदुस्तान का नंबर 1 राज्य बनाने के लिए है। ये अपना एक व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं है, ये बिहार के लिए है। बताइए ना, 20 साल बाद कौन संभालेगा बिहार को? बताएं, आप जवाब दे। मैं आपसे पूछता हूँ, आज से 20 साल बाद 20 साल बाद तो जो है, जो यहाँ के जो नौनिहाल है वही पढ़ाएं, वही जाएंगे, वही ना संभालेगा। एकदम। वो मानसिक रूप से विकलांग होना चाहिए। तो जब तक आप लोग हैं, मानसिक रूप से नहीं, वो मानसिक रूप से विकलांग होना चाहिए। एकदम नहीं। शिक्षक मानसिक रूप से विकलांग रहेगा तो विकलांग ना बच्चा पैदा लेगा। आप लोग हैं ना संभालने के लिए। तो हम लोग इसीलिए लड़ रहे हैं, तो जब आप लोग हैं तो लड़ने की क्या जरूरत? आप लोग क्या, हम बंदूक से लड़ रहे हैं? हम मांग कर रहे हैं। देखिए, लोकतंत्र में मेरे भाई, लोकतंत्र किसे कहते हैं? लोकतंत्र का सिर्फ वो परिभाषा नहीं होता कि चुनाव जीत जाइए और बैठ जाइए और वहाँ मन मतंग करिए। नहीं, ये लोकतंत्र नहीं होता। लोकतंत्र के 2 पहलू। पहला तो कि जनता का मैंडेट लेना है, यू विल हैव टू विन द मैंडेट ऑफ द पीपल ऑफ बिहार, फर्स्ट पार्ट। द सेकेंड पार्ट, यू विल हैव टू एक्ट कॉन्स्टिट्यूशनली। आपको संवैधानिक तरीके से एक्ट करना है, यानी संविधान बनाया हुआ है। ये नहीं है कि अपना तरीका से चुनाव जीत के बैठ गए, अब मौसा मौसी, फूफा फूफी, नाना नानी सौंसे घुसड़ दिए, मास्टर बना दिए। वैसे नहीं होगा। मधेपुरा वाला BO का ऑडियो वायरल हुआ था, सुने थे? एकदम। वो संवैधानिक काम नहीं है, उसको लोकतंत्र नहीं कहते, वो अलोकतांत्रिक काम था।
आप लोगों के साथ भी लोकतंत्र साथ भी यही हो रहा है। यही हो रहा है। लोग पढ़े लिखे लोग हैं, एसटीईटी परीक्षा पास कर गए, मेरिट में आ गए, विज्ञापन के बाद आ गए, ज्वाइनिंग की बारी है, अब कहा जा रहा है कि तुम लोग रुको, पहले अनपढ़ जाहिल बद दिमाग को घुसड़ देंगे। इतने की लड़ाई है भाई, इतने की लड़ाई है। अच्छा, आगे का भविष्य क्या होगा जब आप लोग जब कह रहे हैं कि हम लोग पास होकर के गए हैं और कुछ लोग डिग्रियां खरीद करके इसमें जाना चाहते हैं, तो ये संभव है क्या? नहीं, हम लोग इसीलिए आंदोलन कर रहे हैं कि जो पुरानी पीढ़ी दर पीढ़ी चल आ रहा है मुख्यमंत्री जी कि डिग्री दिखाओ नौकरी पाओ, उसी का विरोध चल रहा है। हम लोग 7वें दिन आज बैठे हुए हैं इस चिलचिलाती धूप में कि अब ये नहीं होने देंगे। ये जो सोनुआ किया, पूरे बिहार का धूमिल हो गया, दीपक कुमार कर दिया सोनू का जो टीचर था, तो उस बच्चा को अगर क्वालिटीपूर्ण शिक्षक मिलते तो आज हमारा बिहार का बदनामी नहीं होता। तो अब नहीं होने देंगे। हम लोग जो है इसी धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं कि अब हम लोग जो मेरिट में आए हैं, एसटीईटी 2019 में विज्ञापन में लिखा हुआ था कि जितना सीट है उतना ही हम लेंगे, ऊपर से लेंगे। तो सरकार की मंशा है। सामने देखिए विज्ञापन है, उसमें क्लियर सीट लिखा हुआ है कि कितना कौन विषय में, जैसे विषय अंग्रेजी में 5054, गणित में 5054, विज्ञान में 5054, सामाजिक विज्ञान में 5054, हिंदी में 3000, संस्कृत में 10,054 और उर्दू में 1000। कुल चयन की प्रक्रिया खाली बताइए। और चयन की प्रक्रिया इसमें यही थी कि जितना सीट है उतना ही हम ऊपर से लेंगे, मेरिट बनेगी। अब मेरिट बनेगी और सीट के अनुसार रिजल्ट निकालेंगे। ठीक है, निकला ही, बीएससी ने मेरिट भी बनाई, सब चीज़ बनाए, लेकिन सरकार, शिक्षा मंत्री एक गलत बयान दे दिए और अपने बयान को न सुधारने के लिए बयान नहीं सुधारे, विज्ञापन को चेंज कर दिए। विज्ञापन को बनाने के लिए आर के महाजन जी को बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने ये विज्ञापन बनाया इस तरीके का कि बच्चे को क्वालिटीपूर्ण शिक्षा मिले। लेकिन इस शिक्षा मंत्री जी जब चाहे वो घुमा दे। 4 दिन में कमेटी रिपोर्ट आई और कहे कि ना, फेलो स्टूडेंट पढ़ाएगा और डिग्री दिखाएगा, नौकरी पाएगा। अब ना होने देंगे। अब होगा वही जो हम लोग करेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे पता है? हम लोग क्वालिटीपूर्ण शिक्षा देंगे, मेरिट में है, और स्टेट अंक पे बहाली कीजिए और ऑनलाइन सेंट्रलाइज। अभी प्राथमिक में क्या हुआ, 90,000 बहाली था, 42,000 शिक्षक मिला। क्यों? एक आदमी से पूरे बिहार भर 96,000 नियोजन निकाय में फॉर्म भरवा लेते हैं, एक दिन काउंसलिंग रखते हैं। कैसे होगा? धांधली करते हैं ना। ऑनलाइन करवाइए और सेंट्रलाइज, नीरा के टेंडर ऑनलाइन, राशन कार्ड ऑनलाइन, वृद्धावस्था पेंशन ऑनलाइन, हम टीचर की बहाली ऑफलाइन। ना होने देंगे, कभी नहीं होने देंगे। ये एक बड़ा सवाल है। इन्होंने जो कहा कि आज जब सब चीज़ें ऑनलाइन हो रही है तो शिक्षकों की जो नियुक्ति है, उनकी जो बहाली है, प्रक्रिया है, वो ऑफलाइन क्यों? सबसे बड़ा तो यही सवाल है, क्योंकि ऑफलाइन और ऑनलाइन में ये सामान्य फ़र्क है कि ऑनलाइन में कुछ पारदर्शिता 100% हम लोग कह सकते हैं कि उसमें प्रमाण के साथ पारदर्शिता होती है। तो ऑनलाइन और ऑफलाइन में तो लोग समझ गए। और नियोजन की जो प्रक्रिया जो 1-2 हैं उसमें और कहाँ दिक्कत आ रही है? लेकिन नियोजन की प्रक्रिया में बहुत सारी खामियां हैं। जैसे आपको हम बताना चाहेंगे, पहला कि आप ऑफलाइन फॉर्म डलवाते हैं। पूरे बिहार में 8,000 से ऊपर नियोजन इकाई है। आप पूरे बिहार में घूम घूम करके हर नियोजन इकाई में फॉर्म डालिए। पहली समस्या वो है। आपके पैसे, अब बेरोजगारी का ये आलम में आपके पैसे खर्च होंगे, आप सब नियोजन इकाई में जाकर फॉर्म डाल दीजिए, पहली समस्या। दूसरी कि सभी नियोजन इकाई में एक ही दिन नियोजन स्टार्ट होती है। अब आपने फॉर्म तो भर दिया 8,000 नियोजन इकाई में और एक ही दिन नियोजन होगा, तो आप तो सहस्त्र बाहु नहीं ना है कि 8,000 जगह पहुंच जाइएगा। कहीं तो आप एक ही जगह पहुंचिएगा और एक जगह 2 से 3 सीट होता है। अगर ऊपर वाले 2-3 से आपका ऊपर नंबर वाले हैं तो उनका हो गया, तो फिर आप वहाँ से खाली हाथ लौट जाइएगा। हम ये कहना चाहते हैं कि आप नियोजन इकाई में जो ऑफलाइन किए उसको ऑनलाइन कर दीजिए। आप ऑनलाइन पूरा डाटा मंगवा लीजिए और वहाँ से आप जो भी घटते क्रम में ले लीजिए, सिलेक्शन कर लीजिए इतना सीट के अनुसार। तो ये सरकार की बहुत बड़ी नाकामी है। और दूसरा तीसरा, इस नियोजन इकाई में तो और समस्या बताते हैं, पैसे का खेल चलता है, बोली लगती है। अरे मुखिया जी, पार्षद, वहाँ पे प्रमुख के आदमी लोग वहाँ पे धांधली करते हैं।
अरे लाठत रखे जाते हैं, लठत। आप अगर वहाँ प्रेजेंट हो गए और आप ज़्यादा नंबर वाले हैं तो आपको कॉलर पकड़ के उठा के नियोजन से बाहर फेंक दिया जाएगा और कम नंबर वाले का सिलेक्शन करा दिया जाता है। क्या ये संभव है? लठैत वगैरह भी रखा जाता है क्या इस प्रक्रिया में? लठैत का ये रुपेश भाई का एक सिंबल था। छठा चरण में प्राइमरी में कई चरण कंप्लीट होने के बाद एक स्पेशल सरकार ने काउंसलिंग स्टार्ट की और मैं उस काउंसलिंग में था, कुछ साथियों के साथ मैं गया था। एक प्रखंड के वहाँ प्रमुख जी भी थे, उनका शब्द आप सुनेंगे तो आपको भी हंसी आएगी। जाली सर्टिफिकेट पे उस बच्चे का कहीं और हुआ था, फिर वहाँ कराया जा रहा था। जब हम लोगों ने विरोध किया, उसमें 2-3 बच्चों के साथ मिल करके मैंने भी विरोध किया, उनका वर्ड था, कर्मचारी कोई नहीं आया, और उनका वर्ड था कि रहना है मेरे ही अंदर। ये क्या है? लाठी ही तो है ना, लाठी ही है। और एक चीज़ और जो मुझे कहना है आपसे, इस चयन की प्रक्रिया में जो रुपेश भाई जोड़े हैं, चयन के प्रोसेस का नियम बनाएगी सरकार, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए अधिकारियों को की नियुक्ति डीईओ और बीईओ की नियुक्ति करेगी सरकार, उनको पेमेंट देगी सरकार, वो नियम इम्प्लीमेंट करेंगे वो लोग। चयन कैसे होगा, मेधांक कैसे बनेगा, वही टीचर बनाएंगे, वो सरकार के हैं। सारी प्रक्रिया ब्लॉक तक आएगी पूरी होके, वो सरकार करेगी। और बीच में नियुक्ति देने के लिए, पत्र देने के लिए खड़े हो जाएंगे मुखिया जी, प्रमुख जी और जिला परिषद के अध्यक्ष जी। और फिर सरकार कहती है कि आप तो हमारे टीचर हैं नहीं, आप पंचायती राज के हैं। पंचायती राज लंदन का डिपार्टमेंट है। तो पूरा जो घालमेल है उसको समझिए आप लोग। पूरा घालमेल इसलिए है कि सब जगह मुखिया जी भी कुछ कमाए, ठीक है, और प्रमुख जी भी कुछ ले, कुछ वो भी ले, कुछ वहाँ भी जाए। ये पूरा एक तंत्र है। स्थानीय स्तर पर हम लोग कह सकते हैं कि पूरा घालमेल जो है खिचड़ी बना हुआ है, यही आपका एक शब्द में कहना है। स्थानीय स्तर पर ही आप कैसे कह सकते हैं? पूरे बिहार के अंदर बना है। सरकार ये कह रही है कि हम रोक रहे हैं। भोजपुर जिला, बक्सर जिला, सासाराम, भभुआ, गोपालगंज, छपरा, सिवान, मैं आज फिर दावा कर रहा हूँ आपके चैनल पे, 80% फर्जी डोमिसाइल है यहाँ का। 80% फर्जी। हमारे संस्कृत के बहुत सारा संस्कृत का पद है जो जुआ का अड्डा बना है ना, ये नियोजन इकाई के नाम पे। हम गोपालगंज में मिलते हैं, 62% लेके एक महिला बिहार की टहल रही है, और वहीं दरभंगा में 56% वाले हो गए हैं। तो ये क्या बन रहा है? ये क्या तरीका है? बस हमारा विरोध यही है, ठीक है, कि ये सब बंद कर दिया जाए, ऑनलाइन हो, सेंट्रलाइज हो, और उसके बाद सरकार जो है एसटीईटी के मार्क्स के आधार पे जो टीचर अपनी एलिजिबिलिटी सिद्ध कर चुका है, अपनी क्षमता को प्रदर्शित कर चुका है, उसको सामने लेके आइए, उसे स्कूल में भेजिए। और अब तो नई एजुकेशन पॉलिसी में यह है कि हर 3 साल पे असेसमेंट होगा, उसकी एक वीडियोग्राफी होगी, डीईओ को जाएगी, बीईओ को जाएगी, सेंट्रल में जाएगा। फिर वो वीडियोग्राफी के द्वारा आपको देखेंगे कि बोर्ड का यूज़ करने आता है कि नहीं, डिलीवरी सिस्टम कैसा है। यदि आपका सही है तो कंटिन्यू करेंगे, और नहीं तो 1 साल के बाद आपको निकाल दिया जाएगा। तो क्वालिटी टीचर ले जाइए, नहीं काहे लिए तमाशा करेंगे? क्वालिटी टीचर ले, क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, मैं दीपक कुमार सिंह गोपालगंज से हूँ। आप अभी इन लोगों को चयन की प्रक्रिया का प्रोसेस बता रहे थे। मैं खुद छठे चरण में प्राथमिक यानी 1 से 5 और 6 to 8 का अभ्यर्थी था, और मैंने कुल 75 जगह आवेदन किया था नियोजन इकाइयों में, विभिन्न नियोजन इकाइयों में। मेरा कुल मेधा अंक 65.1 EWS कैटेगरी में था। पहले से लेकर के 4 चक्र के दौरान कई बार ऐसा हुआ कि 70% का कॉल हो रहा है या 80% का कॉल हो रहा है, अभ्यर्थी जा रहा है, उसका सिलेक्शन हुआ, और जब उसका चयन सूची NIC के वेबसाइट पे आ रहा है तो वो 64, 62, 63 का आ रहा है। उसके बाद हम लोग जब कंप्लेन करते हैं तो उनका नियोजन जो पत्र है वो रोक दिया जाता है। मतलब हमने कंप्लेन किया, उनका रोक दिया गया। फिर अब पता नहीं क्या क्या कमेटी बना करके फिर उनको नियोजन पत्र दे भी दिया जाता है। तो कहने का मतलब या तो आपने रोक दिया उनको या दे दिया, लेकिन मेरा तो नहीं हुआ। मतलब एक पद पे काउंसलिंग आपने गलत व्यक्ति का कर लिया,
भले ही आप उसे पकड़ के जेल में डाल दीजिए या फांसी चढ़ा दीजिए, लेकिन एक योग्य अभ्यर्थी का सिलेक्शन तो नहीं हुआ ना। एक पद था, आपने गलत का सिलेक्शन करके उसे जेल डाल दिया और वह सीट रह गई रिक्त। समझ रहे हैं ना बात को। इसी वजह से 90,000 की वैकेंसी थी, उसमें 94,000 की वैकेंसी थी, सिर्फ 42,000 कैंडिडेट सेलेक्ट हुए। उस 42,000 में 15-20,000 फर्जी हैं और हम 65% ले करके और यहाँ सड़क पे बैठे हुए हैं। ये मैं छठे चरण की बात बता रहा हूँ और इसलिए बैठे हैं कि वो जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को चेंज करें ताकि योग्य अभ्यर्थी विद्यालयों में जाएं। और आप जो एकेडमिक पे बहाली करते हैं वो एकेडमिक सिस्टम ख़त्म कीजिए और प्रतियोगिता परीक्षा जो हम लोगों ने दिया है, STET दिया है, उसके मार्क्स पे सिलेक्शन करें ताकि आपको सिलेक्शन करने में भी, प्रोसेस में भी आसानी रहेगा। कोई फर्जी अभ्यर्थी नहीं जा पाएगा, क्योंकि STET का जांच करना स्कैन करके कोई आप भी मोबाइल निकालिएगा, हमारा सर्टिफिकेट स्कैन करके बता सकते हैं मेरा नाम क्या है, मेरा मार्क्स क्या है। और आप मेरे इंटर का, मैट्रिक का सर्टिफिकेट का मार्क्स आपको मालूम चलेगा, आप पता कर लीजिएगा। मेरा कभी नहीं पता कर सकते हैं। वो तब पता होगा जब बोर्ड में जाएगा, जब जाएगा 5 साल समय लगेगा, तब तक वो 5 साल जॉब कर चुका होगा और उसके जगह पे एक योग्य अभ्यर्थी को आना चाहिए था, उसका भविष्य चौपट हो चुका है। ये समस्या जो है वाजिब है कि अगर कोई भी व्यक्ति अगर नियोजन इकाई में जाता है और वहाँ पर इस तरह की जब बातें होती है तो 4-5 साल के बाद अगर उसका वेरिफिकेशन होता है तो वो एक मित्र और भी हैं। क्या नाम हुआ? इधर आइए। मेरा नाम विभीषण सरदार हुआ। मैं दरभंगा से बिलोंग करता हूँ। मेरा कहना ये है कि सरकार ने सारी चीज़ों जैसा कि विज्ञापन वर्णित कर दिया, विज्ञापन में सारी चीज़ें वर्णित है, सारी चीज़ें उल्लिखित है कि मतलब मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा। मेरिट लिस्ट बनने के बाद जो है ना, और जो मेरिट में जो चयनित होंगे उन्हीं को नौकरी दी जाएगी। तो हम लोग 37,440। तो मेरिट लिस्ट जो है किस आधार पर? वो तो कह रहे हैं कि जो है हमको जो नंबर है उसके आधार पर कर लेते हैं, आप जो प्रतियोगी परीक्षा है उसको छोड़ देते हैं। मेरी भी सहमति है। मेरा कहना यह है कि हाँ, अगर मेरिट लिस्ट कहते हैं ना कि मेरिट अर्थहीन होता है, माननीय शिक्षा मंत्री का कहना है कि मेरिट अर्थहीन होती है, तो मेरिट अर्थहीन होती है तो आप ऐसा कीजिए महोदय, आप जो स्टेट मार्क्स है उसी के अकॉर्डिंग हम लोगों को जो है नियुक्ति प्रदान किया जाए, ताकि हम लोग जो है एक बुनियादी शिक्षा जो होता है वो हम लोग जो है ना, और क्वालिटी एजुकेशन जिसे हम कहते हैं, और सरकार का भी मानना है कि क्वालिटी एजुकेशन और शिक्षा मिले। तो क्वालिटी एजुकेशन के लिए तो क्वालिटी टीचर की भी ज़रूरत होती है ना, तो इसलिए हम मांग करते हैं क्वालिटी। तो इनका साफ साफ कहना है अभ्यर्थियों का कि एक तो ऑनलाइन प्रक्रिया हो, सेंट्रलाइज हो, और ऑनलाइन प्रक्रिया में पारदर्शिता होती है, वहाँ पर किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार या फिर अन्य जो गतिविधि है, जो गलत गतिविधि, वो शामिल नहीं होता। इसी तरह के खबरों को देखने के लिए डिजिटल न्यूज़ 20 को YouTube पर सब्सक्राइब करें। यदि आपने हमारे ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड कर लें। धन्यवाद। तमाम लेटेस्ट खबरों को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें डिजिटल न्यूज़ 20।